गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का सिक्किम डायरीज के एक नए एपिसोड में। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नामची और रावंगला, जो कि सिक्किम की सबसे मशहूर और खूबसूरत जगहों में से है, जहां हर नज़ारा अपने आप में ही एक कहानी सा लगता है। Hipnótico sobre de acero y miel. ये है नामची का चार धाम, जहाँ सामने खड़ी है भगवान शिव की लगभग 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा, जो दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास करा देती है। यहाँ आपको एक ही जगह पर मिलते हैं चार धाम: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी। और इन सब के बीच चारों तरफ फैले हुए पहाड़, बादलों के साथ खेलते हुए नजारे इस जगह को सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास बना देते हैं। और ये है रावंगला का सबसे खूबसूरत और फेमस स्पॉट, बुद्धा पार्क, जहाँ बीचों बीच खड़ी है भगवान बुद्ध की वो भव्य प्रतिमा, जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति का एहसास है। और अगर मौसम साफ हो तो इसी जगह के पीछे नजर आती है बर्फ से ढकी हुई महान कंचनजंगा, जो इस नजारे को और भी ज्यादा जादुई बना देती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सफर। तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं पेलिंग से नामची के लिए, जो कि यहाँ से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर है। और इस सफर को तय करने में हमें करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला है। नामची पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने लिए चार धाम के लिए टिकट्स लिए, और जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पर हमें चार धाम का एक मिनिएचर मॉडल देखने को मिला, जहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया गया था कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें काफी सारी दुकानें मिली, जहाँ पूजा सामग्री के साथ साथ सिक्किम के कई फेमस गिफ्ट आइटम्स भी रखे हुए थे। फिर हमने अपने शूज रिमूव किए, और ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। खुद ही रखना था और फिर बाद में खुद ही कलेक्ट भी करना था। तो शूज रिमूव करने के तुरंत बाद हम लोग चले गए चार धाम के अंदर। तो ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट है चार धाम का। मैं जब एमबीबीएस के लिए कोचिंग ले रही थी उस समय पे मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि रैंको में मेरे मौसा और मौसी रहते थे। तो जब हमने रैंको विजिट किया था तो हम उनके साथ यहाँ पे आए थे। तो अभी मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिया में हूँ और सारी मेमोरीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक हो रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। और उस समय पे मेरे जो दो कज़न्स हैं, रुद्रांश और आद्विक, बहुत ज़्यादा छोटे थे। अब तो काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन सारी मेमोरीज़ का एक फ्लैशबैक हो रहा है। चार धाम को सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की सबसे खास बात है सामने खड़ी भगवान शिव की लगभग 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा, जो दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच लेती है। इस जगह को 2011 में पर्यटकों के लिए खोला गया था, और इसे इस तरह से बनाया गया है कि एक ही जगह पर आपको चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सके। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की चार धाम से, और यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को भी हम चार धाम कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली छोटा चार धाम है जो उत्तराखंड में स्थित है। और अगर बात करें ओरिजिनल चार धाम की, तो उसमें आते हैं बद्रीनाथ, द्वारका,
जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और यहाँ नामची में इन चारों धाम के स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल हूबहू रेप्लिकेट किया गया है। जैसे ही हम एक एक कर हर धाम में गए तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम उन जगहों को लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हों। और क्योंकि हम सुबह सुबह पहुंच चुके थे तो पूरा मंदिर एकदम शांत और लगभग खाली था। चारों तरफ शांति, ठंडी हवा और उस माहौल में दर्शन करना मन को अलग ही सुकून दे रहा था। नमामि शमिशान निर्वाण रूप इसके बाद हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने शुरू किए, जहां भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों को एक ही जगह पर दर्शाया गया है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का वो दिव्य स्वरूप जहां उन्होंने स्वयं को एक ज्योति यानी प्रकाश के रूप में प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत के अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैले हुए हैं। और सच में इतनी शांति से एक एक करके इनके दर्शन करना एक अलग ही सुकून दे रहा था। जब मैं ये सब देखती हूँ तो सच में ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इतने पुराने समय में भी हमारे सनातन धर्म में इतनी गहराई, इतना ज्ञान और इतनी सुंदर व्यवस्था थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और बेमिसाल है। और इसी सुकून के साथ हम आगे बढ़ते गए। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालम् अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू। गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इसके बाद हम मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए और सच बताऊं तो अंदर जो नक्काशी और कारीगरी है वो इतनी सुंदर और बारीकी से की गई है कि नजर हटाने का तो मन ही नहीं करता। हर एक दीवार, हर एक कोना इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आप बस उसे देखते ही रह जाओगे। और मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, लेकिन फिर भी इस बार भी उतनी ही हैरान थी जितनी पहली बार आने पर थी। ऐसी जगहें हर बार आपको कुछ नया फील करा देती हैं। चार धाम के दर्शन के बाद अब हमें काफी जोरों की भूख लग चुकी थी। हम लोग वैसे तो रावंगला के लिए निकल चुके थे, जो कि नामची से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। मेरा मन तो था कि कहीं अच्छे से व्यू के साथ नाश्ता किया जाए और लकीली हमें एक बहुत ही प्यारी सी जगह मिल गई जहाँ से व्यू भी कमाल का था और दूर कंचनजंगा भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तो बस वहीं बैठकर हमने गर्मा गर्म मोमोज, सूप और आलू के पराठे के साथ चाय का मजा लिया। और सच में ऐसे व्यू के साथ खाना मतलब एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खास बना देता है। परफेक्ट मोमोज। मोमोज का वो मेरे पैंट पे गिर गया। अभी खाओ, गिरा नहीं ऐसा नहीं सकता। गिरेगा गिरेगा एकदम पत्थर पे। बिल्कुल लगाया शुरू। Not like you. रावंगला जाते समय रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मेरी तो नींद जैसे उड़ ही गई थी। मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी सपनों के रास्तों पर सफर कर रहे हो। इतना सुंदर और इतना शांत। दोनों तरफ लंबे लंबे पाइन ट्रीज थे, फैले हुए टी गार्डन्स थे और सामने से दिखती कंचनजंगा की वो शानदार झलक। हर मोड़ पर नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था और बस दिल कर रहा था कि ये सफर कभी भी खत्म ना हो। रावंगला जाते समय हम लोग टेमी टी गार्डन पर रुके, जो कि सिक्किम का एक लौता टी एस्टेट है और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। सच बताऊं तो ये जगह किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ फैले हुए हरे भरे टी गार्डन्स और बीच बीच में चेरी ब्लॉसम के गुलाबी फूल। हालांकि ज्यादातर फूल तो झड़ चुके थे, लेकिन जो बचे भी थे वो भी नज़ारों को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। और सामने दूर तक दिखते बर्फीले पहाड़, ऊपर से मौसम भी कमाल का था। हल्की धूप, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हुई चाय की खुशबू। तो आखिरकार हम लोग शाम के करीब 4 बजे रावंगला पहुंच चुके थे और हमारे पास अभी भी 2 घंटे बचे हुए थे बुद्धा पार्क के बंद होने में। लेकिन फिर भी मैं काफी खुश थी क्योंकि आज हमने अपनी पूरी आइटनरी बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट कर ली थी। हमने जल्दी से अपनी टिकट्स ली और अंदर बुद्धा पार्क की तरफ बढ़ गए। इस जगह को बुद्धा पार्क ऑफ रावंगला के नाम से जाना जाता है, जिसे 2013 में इनॉग्रेट किया गया था और यहाँ पर भगवान बुद्ध की लगभग 130 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। और जैसे ही हम अंदर गए ऐसा लगा
मानो हम किसी अलग दुनिया में आ पहुंचे हों। चारों तरफ हरियाली, गहरी शांति और बीच में खड़ी वो भव्य बुद्ध प्रतिमा। और सबसे खूबसूरत नज़ारा उसके पीछे दिखती कंचनजंगा, जिस पर पड़ती सूरज की रोशनी उसे और भी ज्यादा चमका रही थी। वो पल इतना खूबसूरत था कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये नज़ारे मैं सच में देख रही हूँ। मोनेस्ट्री से आने के बाद वहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। यहाँ सिक्किम के ट्रेडिशनल आउटफिट्स रखे हुए थे, जिन्हें आप पहनकर फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार सिक्किम के ट्रेडिशनल कपड़े ट्राई करने वाली थी। यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस को बाखू कहा जाता है, जो यहाँ के लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन को खूबसूरती से दर्शाता है। तो मैंने भी उसे ट्राई किया और सच में मुझे बड़ा मजा भी आया, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स ही तो आपके ट्रेवल को और भी ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। भूटान में तो सब लोग ऐसा पहने थे हम लोग जब गए थे। अच्छा, इधर देखो इधर। अच्छा लग रहा है। अरे ये हाई नेक पहन के। रेड कलर नहीं, ये अच्छा लग रहा है इसके साथ, बढ़िया लग रहा है। खोलो इसको पूरा। हाँ है, वाइट वाइट अच्छा लग रहा था लेकिन। अरे हाँ, रेड भी अच्छा लग रहा है। अरे बढ़िया लग रहा है। अरे ऐसे हाँ, अंगूठा एक तरफ, बाकी उंगलियां एक तरफ। ऐसा हुआ करो ऐसे। अच्छा है, धूप बहुत तेज है, रुक जाओ। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद हमने वहाँ काफी मजे किए। मैंने काफी सारी वीडियोस बनवाई और कुछ एस्थेटिक फोटोज भी शौबिक से क्लिक करवाई। सच बताऊं तो ये पूरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मजेदार था कि ये हमेशा मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी मेमोरी बनकर रह गया है। पानी में उतर गया। सच्ची ये फाउंटेन चल रहा है और इसका मन कर रहा है कि ये बीच में जाके खड़ा हो जाए। और अभी 2 मिनट पहले ही इसने मुझसे बोला कि इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और इसके हाथ एकदम फ्रीजिंग कोल्ड है। बुद्धा पार्क घूमने के बाद हम लोग बाहर आए और हमें सामने काफी सारे फूड स्टॉल्स मिले, जो लगभग बंद ही हो रहे थे, क्योंकि क्लोजिंग टाइम बस होने ही वाला था। हमें काफी भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना रिजॉर्ट जाने से पहले यहीं पर शाम की चाय और कुछ स्नैकिंग कर ली जाए। फिर हमने वहीं पर रुककर शाम की चाय पी और आलू थुप्पा खाया, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसके बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ वापस निकल गए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जहाँ हम पेलिंग से गैंगटॉक को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।